जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी का शीर्षक है नन्ही जलपरी। ये एक डैनिश कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बहुत गहरे समुद्र में समुद्री राजा का महल था। वो अपनी बेटियों और बूढ़ी माँ के साथ वहाँ रहा करता था। राजा का महल बेहद खूबसूरत था और वो अपनी बेटियों से भी बहुत प्यार करता था। सबसे ज़्यादा प्यार वो अपनी सबसे छोटी बेटी से करता था। इस समुद्री राज्य का एक नियम था कि जो भी राजकुमारी 18 साल की हो जाती थी उसे समंदर की सतह पर जाने का मौका मिलता था। उससे पहले कोई भी राजकुमारी सतह पर नहीं जा सकती थी। राजा की 5वीं बेटी की सालगिरह का मौका था। सभी बहुत खुश थे। राजकुमारी को सभी जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। राजा ने ऐलान किया कि मरीना अब 18 साल की हो गई है और उसे सतह पर जाने की इजाज़त दी जाती है ताकि वो बाहर की दुनिया, धूप व इंसानी दुनिया देख सके और उसका आनंद ले सके। राजा ने साथ ही मरीना को आगाह भी किया कि सागर की दुनिया इंसानी दुनिया से बहुत अलग होती है, इसलिए वो इंसानों के करीब ना जाए और समय रहते अपनी दुनिया में लौट आए। ये सुन सबसे छोटी राजकुमारी ईवा भी सतह पर जाने की जिद करने लगी, लेकिन राजा ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो 18 साल की नहीं हुई थी। ईवा बहुत दुखी हुई। उसे बेसब्री से अपने 18वें जन्मदिन का इंतज़ार था। ईवा बेहद खूबसूरत थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बेहद दयालु भी थी। समंदर के सभी जीव उसे प्यारे थे। यही वजह थी कि वो सबकी फेवरेट थी। ईवा को इंसानों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी। वो अक्सर अपनी दादी माँ से उन्हीं के बारे में पूछती रहती थी। एक बार उसने यूं ही पूछ लिया कि क्या इंसान हमारी तरह होते हैं या हमसे भी बेहतर होते हैं। दादी ने बताया कि उनके पैर होते हैं जबकि हमारे पैर नहीं होते। मछलियों की तरह हमारे शरीर की बनावट होती है। इंसान बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए वो हमसे बेहतर नहीं होते। ईवा ने जानना चाहा कि क्या इंसान हमसे ज़्यादा जीते हैं, तो दादी माँ ने समझाया कि वो 100 साल से ज़्यादा नहीं जीते, जबकि मरमेड्स यानी कि जल परियों की आयु 300 साल तक की हो सकती है और मरने के बाद वो समुद्री झाग बन जाती हैं। लेकिन यदि हम जीवन भर भले काम करें तो हम अमर भी हो सकते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं। लेकिन यदि हम जीवन भर भले काम करें तो हम अमर हो सकते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं उनके साथ रहने के लिए। इसी तरह समय बीतता गया और ईवा का 18वां जन्मदिन आ गया। उसे सब ने बधाई दी। वो खुद बेहद उत्साहित थी। आखिर जिस पल का उसे इंतज़ार था वो अब आ चुका था। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें बाहरी दुनिया दिखा लाता हूँ, पर ईवा ने कहा कि बाकी सब अकेले गए तो वो भी अकेले ही जाना चाहती है। इतने में उसके दोस्त श्रिम्प ने राजा से कहा कि वो उसका ख्याल रखेगा। राजा ने कहा कि सूर्यास्त से पहले लौट आना। ईवा तेजी से सतह की ओर चल पड़ी। बाहर आते ही वो मंत्रमुग्ध हो गई। इस नई अनजान दुनिया ने उसे मोहित कर लिया। इतने में ही उसे एक जहाज़ नज़र आया जिसमें एक युवक था। उसने श्रिम्प से पूछा कि ये क्या चीज़ है। फिर उसने देखा कि वो युवक तो बिल्कुल उसके गुड्डे जैसा ही है। श्रिम्प ने बताया कि वो राजकुमार है और शायद अपना जन्मदिन मनाने के लिए आया है। ईवा राजकुमार की खूबसूरती से मोहित हो गई थी और वो गाना गाने लगी। इतने में तूफान आ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज लहरों के बीच राजकुमार का जहाज फंस गया। इस तूफान में जहाज डूब गया। ईवा ने देखा तो वो राजकुमार को बचाने चल पड़ी और वो कामयाब भी रही। राजकुमार को किनारे पर ले आई। इतने में ही किसी के आने की आहट सुनकर वो छिप गई। कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही थीं और उन्होंने देखा कि राजकुमार वहां बेहोश था। इतने में राजकुमार को भी होश आ गया और उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की वहां खड़ी है। राजकुमार ने उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। राजकुमार उसे अपना दिल दे बैठा। उस लड़की ने भी सच नहीं कहा। ईवा ने ये सब देखा। श्रिम्प ने कहा कि वो लड़की झूठा श्रेय ले रही है।
इस पर ईवा ने कहा कि कोई बात नहीं, राजकुमार की जान बच गई, वो इसी में खुश है। सूर्यास्त होने को था। दोनों वापस समुद्र में लौट आए। नन्ही जलपरी का मन उदास था क्योंकि वो राजकुमार को पहली नज़र में ही दिल दे बैठी थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे पाना नामुमकिन है। सागर के नियम ऐसे ही थे कि वो इंसानों से मिल नहीं सकती। श्रिम्प ने नन्ही राजकुमारी की हालत देखकर उसे एक उपाय सुझाया। वो उसे समुद्री डायन के बारे में बताने लगी, लेकिन उसने आगाह भी किया कि इसमें बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन नन्ही जलपरी को तो बस राजकुमार को पाने की धुन थी। वो चल पड़ी समुद्री डायन से मिलने। समुद्री डायन ने अपने जादुई गोले में देखा कि लिटिल मरमेड उसकी मांद की ओर आ रही है। इतने में ही गोले में से एक भविष्यवाणी हुई कि राजकुमारी सबसे प्यारी और भावुक मन की है। वो अपने अच्छे कामों की वजह से एक पवन परी बन जाएगी और उसी वक्त तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डायन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। इतने में ही राजकुमारी डायन तक पहुंच गई और उसने गुजारिश की कि वो इंसान बनना चाहती है। डायन ने कहा कि उस राजकुमार के लिए ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकता है। एवा ने कहा कि वो हर कीमत के लिए तैयार है। डायन ने कहा कि मैं तुम्हें इंसान तो बना दूंगी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ छीन लूँगी। तुम्हें राजकुमार का दिल जीतना होगा। अगर तुम कामयाब रहीं तो तुम्हारी आवाज़ भी लौट आएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सका तो तुम्हारी मौत निश्चित है और तुम समुद्री झाग बन जाओगी। नन्ही जलपरी ने शर्त मान ली। डायन ने उसे जादुई शरबत दिया और कहा, इसे तट पर जाकर पी लेना। मरमेड ने ऐसा ही किया। शरबत पीते ही वो बेहोश हो गई। इसी बीच उसकी मछली जैसी पूंछ पैरों में बदल गई और उसकी आवाज़ चली गई। उसे होश आया तो सामने राजकुमार था। राजकुमार ने कहा कि तुम ठीक हो, पर तुम हो कौन और सागर तट पर क्या कर रही हो? राजकुमार ने उसे आराम करने की सलाह दी। अगले दिन वो चलने लगी तो राजकुमार बेहद खुश हुआ। उसने उसके साथ डांस किया और उसकी नृत्य कला से काफ़ी प्रभावित हुआ। राजकुमार ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे मेरे जीवन का प्यार भी मिल गया। नन्ही परी को लगा कि वो उसकी बात कर रहा है। इतने में ही राजा का आगमन हुआ और राजकुमार ने राजा से उस लड़की का परिचय करवाया जो उसे तूफान वाले दिन मिली थी। राजकुमार ने कहा कि इसी ने मेरी जान बचाई है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। राजा भी मान गए। लिटिल मरमेड का दिल टूट चुका था। ये सब देख श्रिम्प ने सागर में जाकर राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने सागर की देवी से प्रार्थना की और सतह पर चला गया। एवा की बहनें डायन के पास गईं ताकि वो अपना श्राप वापस ले सके। डायन खुश थी कि राजा की बेटियां उसके सामने गिड़गिड़ा रही हैं। फिर डायन ने कहा कि उसके पास एक उपाय है, लेकिन उसके लिए एवा को राजकुमार की हत्या करनी होगी। यदि लिटिल मरमेड इस जादुई खंजर से राजकुमार को मार देगी तो उसे अपनी जलपरी वाली ज़िंदगी वापस मिल जाएगी। उसकी बहनें जो खंजर लेकर सतह पर गईं, सबने देखा ईवा अपने गुड्डे के साथ सागर तट पर एक पेड़ के नीचे उदास बैठी है। राजा ने उसे आवाज़ लगाई। ईवा बेहद भावुक उठी। राजा ने ईवा को वो खंजर दिया, पर ईवा ने कहा कि वह राजकुमार को नहीं मार सकती। पर अपने भावुक पिता और बहनों को देख वो खंजर ले लेती है। वो राजकुमार के महल तक गई, पर वो राजकुमार को मार नहीं पाई क्योंकि वो उसका प्यार था। वो लौट आई, अपने पिता और बहनों से माफ़ी मांगी। ईवा ने कहा कि अब मेरी मौत निश्चित है, आप सब मुझे माफ़ कर देना। मैं अब झाग में बदलना चाहती हूँ, इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो समुद्र में कूद गई। इतने में ही एक चमत्कारी शक्ति ने उसे खींच लिया और उसने देखा कि सामने पवन परी है। राजा बेहद खुश था कि उसकी सबसे प्यारी बेटी की जान बच गई। राजा ने परी को धन्यवाद कहा। ईवा समझ नहीं पा रही थी। परी ने बताया कि हम आकाश की परियां हैं और अब तुम हमारे साथ परी बनकर रहोगी। तुम्हारे उदार मन और सागर व इंसानों के प्रति प्यार को देखते हुए ये तुम्हारा इनाम है। तुम भविष्य में इंसानी रूप में भी जन्म ले सकती हो। लिटिल मरमेड ने सबको अलविदा कहा और अपने राजकुमार से भी कहा कि अगले जन्म में तुम ही मेरा प्यार बनोगे, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। उसने परी माँ को धन्यवाद कहा और उसके साथ स्वर्ग में चली गई। ऐसा होते ही उस डायन और उसके पापों का भी अंत हो गया। अब सभी लोग संतुष्ट थे।
तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, एक नन्ही जलपरी की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।